रुक करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर की ओर। आपको बता दें कि एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में है। 4 साल की वो सजा काट रही हैं। आपको बता दें यहां पर इस वक्त की ये जो अहम खबर मिल रही है, जयललिता को इस मामले में जमानत मिल गई है। और जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह से अब छुट्टियों का एक सीजन शुरू हो रहा था दिवाली के बाद, तो ये एक लास्ट उनके पास मौका था जिसपे उनको एक राहत मिलती हुई नजर आई। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, फौरी राहत है किसको देखा जाए जयललिता के लिए? देखिए, हमारी निश्चित रूप से जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता हैं उनके लिए राहत की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद उनकी टिकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकीलों की बात मानी, उनके आर्गुमेंट से सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट पहले भी, जहां तक हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको अपोज नहीं किया था बेल को, और इसीलिए जो है ये उम्मीद लगाई गई थी कुछ देर के लिए कि उनको बेल मिल सकती है, लेकिन हाई कोर्ट ने बेल उनको 8 अक्टूबर को रिजेक्ट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट से उनकी उम्मीद टिकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील के जो आर्गुमेंट्स थे उनको तवज्जो दी है, उनको माना है, और उसके बाद जो है ये फैसला किया है कि जयललिता को बेल दी जा सकती है, जमानत पर उनको रिहा किया जा सकता है। अब ये जो डिटेल ऑर्डर है ये कब तक पहुंचेगा और कब तक उनकी रिहाई हो पाएगी, इसमें एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के तहत जितना टाइम लगेगा। लेकिन एक बात है कि जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके की प्रमुख हैं जयललिता, उनको फौरी तौर पर राहत मिल गई जाहिर तौर पर। और अगर हम देखें क्या ग्राउंड किस आधार पर, हालांकि उन्होंने अब ये बताया था कि वो विभिन्न अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं उनसे वो जूझ रही हैं, क्या मेडिकल ग्राउंड के आधार पर ही उनको ये बेल मिली? देखिए, निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र ज्यादा हो चली है और उनको कई बीमारियां हैं, वो ग्राउंड भी था। स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में भी नहीं अपोज किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपोज नहीं किया है, तो इस वजह से कोई वजह उनके पास थी नहीं। और जितनी भी जांच थी, जांच ज्यादातर पूरी हो चुकी है, गवाहों के बयान ज्यादातर हो चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट जो जयललिता के वकील थे उनके तर्क से सहमत हुए, उनके तर्क से मुतमईन हुए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया कि जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है, और इसलिए जयललिता को जमानत मिली है। अब जो मेडिकल ग्राउंड था वो जाहिर तौर पर उसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए थे। अरे हेलो, Justice win. That's all I want to say. Justice win. அம்மா புரட்சி தலைவி அம்மா, டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா, டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா மீண்டும் தமிழகத்தில் முதலமைச்சராக வருவார். மீண்டும் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அம்மா. புரட்சி தலைவி அம்மா, புரட்சி தலைவி அம்மா, புரட்சி தலைவி அம்மா, புரட்சி தலைவி அம்மா, புரட்சி தலைவி அம்மா। और जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पल्लवी, अगर देखा जाए तो ये एक आखिरी उम्मीद थी जयललिता को कोर्ट से, क्योंकि अब दिवाली का टाइम है, एक हफ्ते अगर देखें तो छुट्टी, फिर उसके बाद एक हफ्ता तो बंद ही रहता कोर्ट। बिल्कुल। और जब कर्नाटक हाई कोर्ट में ये मामला आया था उस समय जयललिता ने राम जेठमलानी को चुना था बतौर अपने वकील, और इस बार उन्होंने काफी नाराजगी भी जो एआईएडीएमके के सूत्र बताते हैं इस बात से थी कि उनको वहां बेल नहीं मिला था, और उस समय उन्होंने अपना वकील भी बदल लिया था और फाली नारिमान को अपना वकील बनाया था, और इसलिए काफी उम्मीद थी एआईएडीएमके को में खासतौर पर कि दिवाली के पहले जयललिता जेल से बाहर आ जाए। और दूसरी बात यह है कि सेंटेंसिंग भी सस्पेंड होने की याचिका भी दायर की गई थी। जाहिर तौर पर एआईएडीएमके काफी खुश है। தமிழகத்தில் இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, உலகமெங்கும் வாழ்கிற தமிழர்களுக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி, மக்களின் வெற்றி, தமிழ்நாட்டிற்கு तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद थी जयललिता ने जेल जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें, भ्रष्टाचार के मामले में बेंगलुरु कोर्ट जयललिता को 4 साल की सजा सुना चुका है और 100 करोड़ का जो जुर्माना है वो भी ठोका गया है जयललिता पर। और जाहिर तौर पर जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि एक आखिरी उम्मीद ये थी। Error on the judgment, and there is also clearly it has been stated that she will not live on some other just the condition over there. So the conditions also been accepted by the judge, and now the bail has been granted only by
the stay of suspension of sentence alone. That's all. And after that, we are also given an oral undertaking that we will file all the typeset within 2 months. That is 18th of December. 18th of December before the concerned court, and we will argue the main case also. Sir, we like to in Tamil also. What was your petition in Supreme Court and what happened today in Tamil? In Tamil சொல்லலாமா? இன்னைக்கு நாங்க வந்து அங்க கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்துக்கு மேல அது பெயில் டிஸ்மிஸ் ஆனதுக்கு மேல நாங்க இங்க அப்பீல் பண்ணியிருந்தோம். அது ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷனா ஏத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து கரெக்டா 11:30 மணிக்கு நரிமன் சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட்ல வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட்ல ஆர்கியூ பண்ணாரு. ஆர்கியூ பண்ணி அவர் வந்து நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாரு. ஸ்டே ஆஃப் கன்விக்ஷன் என்ன, சஸ்பெंशन ऑफ सेंटेंस என்ன. हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अब फैसला तो सुना दिया गया है, कोर्ट की ओर से बेल मिल चुकी है, लेकिन अब आगे अगर हम बात करें तो क्या प्रक्रिया रहेगी और कितना टाइम अब लगेगा रिहाई में? देखिए हिमानी, इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी अशोक हैं वो कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अशोक, क्या ग्राउंड से जिन पर बेल दी गई है? देखिए, मोटे तौर पे जो फली नरिमन है, सीनियर एडवोकेट, वो आज जयललिता के लिए अपीयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनका डुअल आर्ग्यूमेंट था, ट्विन आर्ग्यूमेंट थे। पहले तो उन्होंने 12 सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट को ही दिखाए, जहां उन्होंने ये बताया कि इससे भी ज्यादा हीनियस ऑफेंसेस में जो कॉन्विक्ट्स है उनको बेल मिली है, और इसी आधार पर जयललिता, जिसको सिर्फ 4 साल की सजा हुई है, उसको बेल मिल जानी चाहिए। स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया था? जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है वो भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। बिसाइड्स द पॉइंट ऑफ लॉ जो आर्ग्यू किया गया था, फली नरिमन साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जयललिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो महिला है, और उस आधार पे भी उन्हें बेल दी जानी चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक टिप्पणी की कि करप्शन जो है ये सोसाइटी में एक विष की तरह फैला हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर मामले में बेल डिनाई नहीं की जा सकती है। और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आश्वासन लिया है जयललिता के वकील से कि 2 महीने के अंदर वो जो हाई कोर्ट में जो अपील है वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, और 3 महीने अगले उसके 3 महीने बाद हाई कोर्ट इस अपील को सुनेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले से काफी चिंतित थी कि पिछले इस ट्रायल को कंप्लीट होने में 18 साल लग गए, और उन्होंने ये भी चिंता जताई थी कि अगर कोई बंदिश न रखी जाए जयललिता पर तो अपील सुनने में 20 साल और लग सकते हैं। अशोक, एक और भी सवाल मन में उठता है कि क्या ये कंडीशनल बेल है? कोई कंडीशन भी कोर्ट ने लगाई है, कुछ इंपोज किया है? जहां तक जमानत की सवाल है, हिंदी या अंग्रेजी? फर्स्ट हिंदी। आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट जैसे बोल रहे हो। कोई जयललिता के लिए राहत इस आधार, जयललिता को और उसके साथियों को इस आधार पर राहत मिली है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी तक ये सेंटेंस को जो दंड मिली है इसको सस्पेंड करना है कि नहीं करना है, ये इस पर उन्होंने अभी तक बहस नहीं की। तो कोर्ट ने कहा कि पहले शर्त हम रख रहे हैं कि सारे अपील जो आपके लिए जो कागजात हैं वो 35,000 पन्ने के कागजात हैं, उसको आप पेपर बुक में बनाकर बाइंड करके सुप्रीम कोर्ट को 18 दिसंबर को देंगे, और हम 1 दिन का भी इसके लिए एडजर्नमेंट नहीं देंगे। और यदि आप 18 दिसंबर को ये प्रस्तुत नहीं करेंगे, जिसमें मुझे भी एक कॉपी देनी पड़ेगी, तो फिर उसकी बेल कैंसिल हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि जयललिता के लिए नारीमन ने उनके वकील ने आश्वासन दिया कोर्ट को कि वो खुद एक चिट्ठी लिखेगी सारी पार्टी के प्रमुख लोगों को कि कोई हिंसा तमिलनाडु में नहीं हो सकती, और जजेस के बारे और किसी के बारे कुछ अनाप शनाप बात नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा जजेस ने
कि हम ये जो आश्वासन दिया है इसको नोट करते हुए तो कहते हैं कि यदि सुब्रमण्यम स्वामी कोई बयान देता है कि मेरे साथ या मेरे अन्य लोगों के साथ कुछ भी हिंसा का कोई घटना हुई है तो तुरंत हम यहां आपको बुला करके उसकी बेल कैंसिल करने की सुनवाई सुनेंगे। तो इसीलिए अब कर्नाटक में और तमिलनाडु में शांति रहने की आवश्यकता है और यदि कोई ऐसी घटना मिल जाए जिसका सरकार उसको दबाती नहीं है, उसके लिए सही कार्रवाई नहीं करती है, तो मैं आकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करूंगा। वो तो कोर्ट ने बहुत कहा कि 18 साल आप लोगों ने जानबूझकर इस प्रकार के किया था, आपने जानबूझकर दिल्ली 18 साल हो गया है। तो इसीलिए मैं आपसे मैं तो आपसे ये कहता हूं कि ये बेल जो है मामूली है और मुख्यतः जिसके लिए मैंने भी विरोध नहीं किया वो था कि वो बीमार महिला है, उसके लिए इलाज के लिए वो अपने घर में बैठनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जाएगी दिसंबर 18 तक। तो ये भी उन्होंने कहा इंग्लिश। द इश्यू ऑन विच द बेल वाज कंसिडर्ड टुडे बाय द सुप्रीम कोर्ट वाज तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, आप उनकी बात यहां पर सुन रहे थे। उन्होंने कहा ये एक फौरी राहत है और ज्यादा विरोध उन्होंने भी इसलिए नहीं किया क्योंकि अलग अलग बीमारियों की जानकारी जो जयललिता की ओर से कही गई थी, जिस ग्राउंड पे उनको मेडिकल ग्राउंड पे जो उनको ये बेल मिली है तो वो अपने घर पर ही रहेंगे, उनका इलाज जो है वो चलेगा। तो एक मामूली बेल इसको बताया सुब्रमण्यम स्वामी ने और कहा कि इसी वजह से उन्होंने भी ज्यादा इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जाहिर तौर पर जो भी जयललिता के समर्थक हैं उनके लिए ये एक राहत की खबर, और इससे पहले हमने देखा भी था कि जैसे ही ये खबर बाहर तक आई कोर्ट के बाहर, तो जो भी उनके समर्थक वहां पर मौजूद थे उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई। तो एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद थी। जयललिता ने जेल जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भ्रष्टाचार के मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई है और 100 करोड़ का जुर्माना भी ठोका है। 27 सितंबर से ही जेल में बंद थी जयललिता। हालांकि तमाम तरह की बातें ये आ रही थी कि क्या अब जेल जाने के बाद क्या भारतीय राजनीति में अम्मा का जो दौर है वो समाप्त हो गया है या फिर इस मौके को भी या इस पूरे वाकये को भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जाएगी। हमारे सहयोगी अरुण सिंह लगातार हमारे साथ इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, इससे पहले जब आप अशोक से बात कर रहे थे तो आप हमें बता रहे थे कि क्या किसी तरह की कोई कंडीशन जो है वो यहाँ पर दी गई है, कंडीशनल बेल क्या है ये? देखिए, निश्चित रूप से जो कोर्ट का फैसला हुआ उसमें इस बात को ज्यादा अहमियत दी गई है कि जो हाई कोर्ट था उसने फैसले जो करप्शन में चार्जेस थे और जो फैसला 4 साल की कैद का हुआ था उसको स्थगित करने का मामला भी चल रहा है और इसको आधार बना करके बेल दी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 2 महीने के अंदर इस तरह के बात पर तस्वीर साफ हो जाएगी और उसके बाद ही असली फैसला हो पाएगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट उन तथ्यों को देखता भी रहेगा। बिल्कुल अरुण, लेकिन ये बात कही जा रही थी जिस तरह से अगर हम थोड़ा पीछे चले, जब उनको जेल हुई और हमने देखा कि आखिर किस तरह से उनके समर्थकों ने हंगामा वहां पर किया था, तो ये कहा जा रहा था कि क्या जेल जाने के बाद एक भारतीय राजनीति में जो अम्मा का दौर है क्या वो समाप्त हो जाएगा या फिर इस मौके को भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जाएगी? चलिए हम अरुण के पास यहां पर जाएंगे, लेकिन इस खबर के बारे में एक बार फिर से हम यहां पर आपको बता दें, एआईएडीएमके की प्रमुख जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में थी। जयललिता ने जेल जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आप यहां पर देख सकते हैं जयललिता समर्थक जो हैं वो इस वक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक खुशी की लहर उनमें दौड़ गई है अब इस खबर के बाद।
भ्रष्टाचार के मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही साथ 100 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो भी ठोका है। 27 सितंबर से ही जेल में बंद है जयललिता। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी बेल की, तब उन्हें अब बेल नहीं मिली थी और तब उन्होंने यहां सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और एक आखिरी उम्मीद ये उनकी थी यहां पर, और राहत की खबर लेकर आई जयललिता के लिए। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मिठाइयां यहां पर बांटी जा रही है, नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं और विक्ट्री का साइन आप यहां पर देख सकते हैं। बेंगलुरु की जेल में ही बंद है जयललिता और यहां पर आप 2 तस्वीरें हम जहां पर आपको दिखा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। पोस्टर्स में आप यहां पर देख सकते हैं कि एक सर्वशक्तिमान महिला शक्ति की तरह, जो यहां पर नारी देवी की तरह जो पोस्टर्स में यहां जयललिता को दिखाया गया है, उनके समर्थक यहां पर जयललिता की तस्वीर के साथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कि उनकी जीत हुई है, जयललिता को जमानत मिल गई है। तो एक करिश्मा जो जयललिता का अपने समर्थकों के बीच, और जो पोस्टर्स में भी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक नारी देवी की तरह यहां उनको दिखाया जा रहा है। लेकिन जो भी डिटेल्स हैं, अब कब तक वो पहुंचती है और कब तक आखिर रिहाई की जो है वो शुरुआत की जाती है, अब यहां पर देखना होगा। लेकिन जो जश्न है उसके बाद जो मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है, उनकी तस्वीर के आगे यहां पर जिस तरह से हम यहां पर आपको दिखा रहे थे, पूजा अर्चना यहां की जा रही थी। इससे पहले विक्ट्री का साइन दिखाया जा रहा है कि उनको जीत मिली है। तो जयललिता को जमानत मिल गई है और उसके बाद से ही जैसे ही यह खबर बाहर तक पहुंची, आप देख सकते हैं यहां पर खुशी के मारे नाच रहे हैं उनके समर्थक। जश्न का माहौल देखा जा रहा है, हाथों में जयललिता के तस्वीर लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। पल्लवी, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो भी समर्थक हैं उनके आखिर किस तरह से जश्न का एक माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन जो मैं आपसे यहाँ पर जानना चाह रही थी कि वो कि पिछले दिनों जब उनको जेल हुई, जब ये पूरा मामला सामने आया यहाँ पर, तो ये कहा जा रहा था कि क्या जेल जाने के बाद भारतीय राजनीति में अम्मा का दौर खत्म हो गया है या कहीं इस चीज को भी वो भुनाने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल भुनाने की कोशिश करेंगी। पहले भी जब उनको 2001 में तानसी कांड के तहत जेल में भेजा गया था, उसके बाद भी उनका पॉलिटिकल करियर की बात अगर आप करें, कहीं नीचे गिरता हुआ नजर नहीं आया था, बल्कि ऊपर ही चढ़ा था। और ये पूरी बात एक इमोशनल, अगर आप देखें तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की अगर मैं खासतौर से बात करूं, वहां पे बहुत एक इमोशनल या भावुक राजनीति माना जाता है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो एआईएडीएमके हो। जब मैं चेन्नई गई थी और जब जयललिता को हाल ही में जेल भेजा गया था, उस समय भी एआईएडीएमके के कार्यालय में जब पनीर सेल्वम का नाम लिया गया था, वहां पे आपने देखा होगा कि जो नए मुख्यमंत्री है तमिलनाडु का, वो रो रहे थे जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। और एआईएडीएमके के जितने भी समर्थक थे या जयललिता के जितने भी समर्थक थे, वो लोग काफी भावुक हो गए थे और बार बार वो लोग एक ही बात कह रहे थे कि वो लोग अम्मा का इंतजार करेंगे और अम्मा उनकी स्टार है और अम्मा कभी खत्म नहीं होंगी। और सच्चाई तो ये भी है कि भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन असली बागडोर सरकार का जयललिता के हाथ में था और हमेशा से रहेगा। और इसी इशू को वो बार बार भुनाएंगे अगले चुनाव में और वो हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, ये लोग सब उनको बिछंत करते थे, उनको हैरेस करने की कोशिश करते हैं और इमोशनली ये बार बार इसको इस्तेमाल किया जाएगा एआईएडीएमके के समर्थकों को, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए। बिल्कुल, और यही कारण है कि फिर पनीर सेल्वम जो उनके काफी करीबी माने जाते हैं, उनको लाया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले रहे थे, तो जिस तरह से हमारी राजनीतिक संपादक उन्होंने भी यहाँ पर बताया कि किस तरह से आखिर पनीर सेल्वम रो रहे थे। चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष का। लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई और बेंगलुरु में आखिर किस तरह से खुशी की लहर दौड़ चुकी है, जश्न का माहौल देखा जा रहा है इस खबर के बाद। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।